आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18B। एक्सरसाइज 18B के पहले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। मेरे पास ये इक्वेशन है, इससे हम लोग dy बाई dx निकाल लेंगे। जैसे ही मेरे पास dy बाई dx आएगा, मैं उस dy बाई dx को यहाँ पुट करके देखूंगा। अगर ये इक्वेशन यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, हम dy बाई dx निकालते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2x, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास देखना 2, यहाँ कितना 2y और log y और प्लस में कितना y स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई और बाहर dy बाई dx। अच्छा, बाहर मैंने dy बाई dx क्यों किया, क्योंकि भैया हर जगह dy बाई dx होगा, मतलब इसमें भी dy बाई dx होगा और इसमें भी dy बाई dx होगा, इसलिए मैंने dy बाई dx को बाहर कर लिया। ठीक है, और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। इतनी बात तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब देखना, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, x यहां हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना 2y log y और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस y और यहां dy बाई dx। तो मेरे पास यहां से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई 2y log y प्लस y। ठीक है, अब देखना इसको मैं यहां पुट करता हूं। अगर इसको मैं यहां पुट करूं तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे कितना x और नीचे 2y log y प्लस y और यहां कितना माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखना यहां मेरे पास कितना होने वाला है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और अगर मैं 2y log y प्लस y को एलसीएम ले लूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स वाई वाई प्लस 2y log y। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको मैं इस साइड भेजूंगा तो 0 इंटू दिस 0 ही हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस यहाँ देखना एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर लॉग y इक्वल टू 0। तो एक्स वाई स्क्वायर से माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर लॉग y इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से ये प्रूफ कर दूं 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहां से मेरे पास 2y स्क्वायर लॉग y एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहां पे मैं 2y स्क्वायर लॉग y को एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या, हाँ लिख सकता हूं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देख ले, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हमारे पास एक y की वैल्यू दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग का प्रोसेस होता है सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं, फिर d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर निकालते हैं, उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। तो सबसे पहले e टू द पावर x का करते हैं, जो कि e टू द पावर x ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा cos bx प्लस e टू द पावर x को एज टी रहने देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos bx का माइनस साइन bx और bx का कितना हो जाएगा हमारे पास b हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर निकालते हैं। तो e टू द पावर x cos bx का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x cos bx और प्लस e टू द पावर x माइनस साइन bx इंटू कितना b। ठीक है, प्लस e टू द पावर x माइनस साइन bx इंटू b का करते हैं। सबसे पहले e टू द पावर x का करते हैं, वो तो e टू द पावर x ही हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन bx इंटू b हो जाएगा। अब देखना प्लस e टू द पावर x को छोड़ देते हैं, यहाँ माइनस साइन bx का करते हैं। माइनस साइन bx का क्या हो जाएगा माइनस cos bx इंटू b और एक b पहले से था इसलिए इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना पुट करते हैं हम लोग इसमें, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास e टू द पावर x cos bx प्लस देखना ये और ये तो सेम ही है, तो प्लस 2 e टू द पावर x b और माइनस साइन bx, मानते हो इस बात को। और देखना यहाँ पे माइनस e टू द पावर x b स्क्वायर cos bx, चलो माइनस 2 dy बाई dx, तो dy बाई dx ये रहा, तो माइनस 2 e टू द पावर x cos bx माइनस 2 e टू द पावर x माइनस साइन bx इंटू b। ठीक है, और प्लस में 2y, तो y मेरे पास ये है, तो प्लस में 2 e टू द पावर x cos bx इक्वल टू 0। अब ये फाइनली जाके मेरे पास 0 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां देखना मेरे पास 2 e टू द पावर x cos bx और यहाँ माइनस 2 e टू द पावर x cos bx, तो इससे ये कट गया। यहाँ देखना e टू द पावर x cos bx और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 e टू द पावर x b साइन bx माइनस e टू द पावर x b स्क्वायर cos bx और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना ये माइनस तो प्लस
टू ई टू द पावर एक्स बी साइन बी एक्स इक्वल टू 0, इससे ये कट गया, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स बी स्क्वायर कॉस बी एक्स इक्वल टू 0। अब देखना, अब यहाँ लफड़ा हो गया थोड़ा सा, क्या कि यहाँ पे तो मेरे पास ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स है और यहाँ पे मेरे पास ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स इंटू बी स्क्वायर है। तो अगर यहाँ बी स्क्वायर की जगह 1 होता तो फिर तो मैं 0 इक्वल टू 0 बोल सकता था और तब मैं बोल सकता था कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, क्योंकि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मैं ई टू द पावर एक्स और यहाँ कॉस बी एक्स को कॉमन ले लूंगा। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 1 होती तब तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता। लेकिन खैर अब बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी है, बोला जा रहा है आपको इन जनरल सारे बी स्क्वायर के लिए, तो सारे बी स्क्वायर के लिए तो ये संभव नहीं है, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से वेरीफाई ये करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तरीका वही होगा, सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे पास e टू द पावर m cos इनवर्स x, और देखना m cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा m, और cos इनवर्स x का क्या होता है -1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना हम लोग डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल के आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले चीज को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जा रहा हूं, ठीक है। अगर इस वाली चीज को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना डी बाई डी एक्स को मैं वाई डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स को मैं वाई डैश से रिप्रेजेंट तो कर ही सकता हूँ, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास ई टू द पावर m cos इनवर्स x इंटू -1, ठीक है। अब देखना e टू द पावर m cos इनवर्स x को क्या मैं y लिख सकता हूं, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y, और यहाँ -m। अब मैं कर रहा हूँ दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग करने से यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर m स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखना, अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट में करता हूं तो -2x इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2y डैश, और y डैश का कितना होता है y डबल डैश, क्योंकि dy बाई dx का क्या होता है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर y डबल डैश ही होता है। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 2y, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास m स्क्वायर, और 2y और y का कितना हो जाएगा मेरे पास y डैश, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस वाले पार्ट में से मतलब एलएचएस वाले पार्ट में से y डैश यानी कि dy बाई dx कॉमन ले रहे हैं, तो y डैश कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बच जाएगा -2x y डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई डबल डैश, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2y m स्क्वायर y डैश, तो y डैश से y डैश कट जाएगा। एक काम करो, इस 2 को इस 2 से भी उड़ा दो। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन लूंगा तो बाहर 2 आ जाएगा, और यहां से ये 2 उड़ जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा -x y डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश इज इक्वल टू वाई m स्क्वायर। देखना, ये -x y डैश को क्या मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश को क्या लिख सकता हूँ d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू वाई m स्क्वायर। क्या मैं यहां तक सही हूं, बोलो? मेरे हिसाब से तो मैं सही चाह रहा हूं। अब आगे देखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो माइनस वाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यही मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी? देखो जरा, हाँ यही मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले आप डी वाई डी एक्स निकाल लिए, फिर आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, फिर आप इसमें पुट करो, ऐसे भी आंसर आ जाता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। ये थोड़ा सा आसान सा तरीका है, ठीक है। अब आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।